माँ, मुझको ये नमक तेल रोटी नहीं खाना, मुझको मटन वाली बिरयानी खानी है। राजू, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो अब खा लो। बहू, अब तू छोटे बच्चे को सूखी रोटी खिलाएगी तो थोड़ी ना खाएगा। सब्जी नहीं है क्या? माँ जी, आलू बैगन की सब्जी बना रखी है, मगर इस लड़के के 100 नखरे हैं। सब्जी नहीं खाएगा, घर में दूसरी सब्जी है भी नहीं कि बना दूं। ससुर जी खेत से लाएंगे तो बना दूंगी। तभी कड़ी धूप में से दोनों बाप बेटे सब्जियों की बोरी उठाए हुए घर के अंदर आते हैं। गजब की गर्मी पड़ रही है शांति। हाँ जी, जबकि अभी तो चैत का महीना चढ़ा है, तब गर्मी से हाल बेहाल है। मई जून में और भयंकर गर्मी पड़ेगी। सिमरन बहू दोनों बाप बेटों की थाली लगा दे, हाथ मुंह धो लो। बस धो रहा हूं माँ, अभी मिजाज एकदम थक गया है। खेत की आधा से ज्यादा सब्जी धूप की वजह से जल गई। थोड़ी सी सब्जी बेचने लायक निकली है। आज बाजार नहीं लगाऊंगा, फेरी कर लूंगा घूम घूम कर। ऐसा सोचकर मदन दिल उदास कर लेता है। गरीबी के चलते इस पूरे परिवार की जड़ कमजोर थी। पूरा परिवार किसी तरह 2 टाइम की रोटी खाकर गुजारा करते थे। सब्जी बेचकर भी इतनी आमदनी नहीं थी कि घर में कभी कुछ अच्छा बन जाए। कुछ देर बाद, सिमरन खाना ले आओ, फिर सब्जी भी लगाना है। जी लाई, ये लीजिए, बैगन की सब्जी रोटी बनाई है। बैगन की सब्जी सूखी रोटी देकर दोनों की शक्ल बन जाती है। ये क्या बैगन की सब्जी रोटी? रोज रोज सब्जी खाकर मन भर गया है। अरे मुझको तो बैगन की सब्जी वैसे भी नहीं भाती, मेरा तो भूख ही मर गया। अरे ले जा बहू, थाली हटा ले। बगैर कहे कुछ अच्छा बनाने का तेरा मन नहीं करता? घर में मटन बिरयानी बने तो जमाना गुजर गया। उस बेचारी को क्यों सुना रहे हो? बिरयानी क्या बिना पैसों के बन जाएगी? इतना बड़ा परिवार है, कम से कम भी तो 2-3 किलो मटन चाहिए। अरे बस करो भाग्यवान, तुमसे झगड़ा करने की क्षमता नहीं है मुझमें। जब देखो छोटी सी बात पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती हो। बाबूजी, माँ जी, आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, मैं अभी टमाटर की चटनी बना लाती हूँ। सिमरन थोड़ी देर में टमाटर की चटनी बनाकर लाकर देती है। दोनों बाप बेटे खाना खाकर सब्जी का ठेला लगाने लगते हैं, जिसमें छोटा बेटा मयंक उनकी मदद करता है। तभी सिमरन की नजर आंगन में लगे पेड़ पर पड़ती है, जिसमें कई सारे कटहल लगे थे। मदन जी, देखिए पेड़ पर कितने सारे कटहल लगे हैं, इन्हें भी तोड़कर रेडी पर सजा लीजिए, बिक जाएगा, वरना डाली पर लगे फल बन जाएगा। बाकी एक आधा कटहल घर के लिए भी रहने देना। अभी कटहल का सीजन है ना, इस टाइम के कटहल का कोफ्ता खाने में बड़ा स्वाद लगता है। हाँ, छोड़ दूंगा माँ। थोड़ी देर में दोनों बाप बेटे सब्जी बेचने निकल जाते हैं। तभी शाम को मोहल्ले में ठेला सजाई धजाई मटन बिरयानी बेचने वाला आता है। लो भैया, दीदी, चाचा चाची, अंकल आंटी और बच्चे, आ गया आपके मोहल्ले में हैदराबादी मटन बिरयानी वाला। 200 में हाफ प्लेट, 400 में फुल प्लेट मटन बिरयानी, खाओ, आ जाओ। बिरयानी वाले की आवाज लगाते ही दोनों भाई बहन दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी पड़ोसन लीलावती अपने पोते ध्रुव को लेकर आती है। अरे बिरयानी वाले भैया, मेरे पोते के लिए हाफ प्लेट बिरयानी लगा दो। नहीं, मैं हाफ प्लेट नहीं, फुल प्लेट बिरयानी खाऊंगा। अच्छा, रो मत मेरे लाडले पोते, खा ले फुल प्लेट बिरयानी। मुझको तो मटन बिरयानी देखने में बहुत लजीज लग रही है, काश कि हम भी खा पाते राजू भैया। चल नेहा, चलकर माँ से पैसे मांगकर लाते हैं। दोनों उम्मीद लगाकर सिमरन के पास आते हैं, जहां नंद प्रिया, भाभी, आज आपने इतना कम आटा दिया है गूंदने को, रोटी कम पड़ जाएगी। प्रिया, आटा बिल्कुल खत्म हो गया है, इतना ही बचा था। तुम्हारे भैया से 4-5 दिन से कह रही हूँ राशन भरवाने को, वह सुनते ही कहाँ है। मैंने 100 रुपये बच्चा रखा था, उसी का आटा लेकर आती हूँ। सिमरन दाल के डब्बे से जैसे ही पैसा निकालती है तो बच्चे हाथ पकड़कर कहते हैं, माँ, गली में बिरयानी वाले अंकल आए हैं, 100 रुपये दे दो। यहाँ घर में आटा खत्म है और तुम दोनों को बिरयानी खाने की पड़ी है। चुपचाप से जाकर दोनों पढ़ाई करो। सिमरन के कहने पर दोनों रोते हुए पढ़ने बैठ जाते हैं। रात में दोनों बाप बेटे उदास मन से लौटते हैं। मयंक, प्रिया, सिमरन, जरा आकर सब्जी उठवा दो। पूरा परिवार बाहर जाकर सब्जी उठवाते हैं। बस पूछ मत बेटा, इन दरोगा से गरीब रेढ़ी पटरी वालों का कमाना खाना नहीं देखा जाता है। बाजार से हमारा ठेला हटवाकर
वह जगह मोमोज वालों को दे दिया। यह सुनकर गरीब परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं। इस सब्जी के कारोबार से ही तो घर की रोजी रोटी चल रही थी, अब तो नमक रोटी पर भी मुहाल हो जाएगा। यह बोलते हुए शांति के आंखों में आंसू झलक पड़ता है। तभी मदन डबडबाई आंखों से दिलासा देता है। अरे माँ, तुम रोती क्यों हो? मैं और बाबूजी फेरी मारकर भी सब्जी बेचेंगे तो दिन के 100 कमा ही लेंगे। इसी तरह गरीबी में गरीब ससुराल वालों का संघर्ष जारी था। गुजरते समय के साथ घर का गुजारा चला पाना भी कठिन हो जाता है। फिर एक रात, अरे बहू, ये थाली में तूने कब की रोटी परोसी है? देख, एकदम अकड़ गई है, दांतों से चबाई भी नहीं जा रही है। माँ जी कल की बासी रोटी सेक कर परोसी है। बाबूजी मदन जी सारा दिन कितनी मेहनत से कमाते हैं, फेंकने का दिल नहीं किया। अरे बासी से क्या हो गया बहू, ये भी तो अन्न ही है, खा लो सब लोग। तभी एकदम से उनके कमरे में बिरयानी की खुशबू आती है। लगता है किसी के घर में मटन बिरयानी बना हुआ है। बुआ, हमारे घर में बिरयानी कब बनेगा? बहुत जल्द बनेगा राजू, चलो खा लो। सभी लोग बेमन से सूखी रोटी खाने लगते हैं, लेकिन सभी का दिल बिरयानी खाने के लिए ललचा रहा था। अगले दिन हल्ला गुल्ला की आवाज से सब जाग जाते हैं। चोर उचक्का कहीं का, बता क्या आया था चुराने? दादी, दादी, मैं कुछ भी चुराने नहीं आया था, छोड़ दो मुझको। ये तो राजू की आवाज है। सिमरन, राजू कहाँ है? गरीब ससुराल वाले हड़बड़ाते हुए बाहर आते हैं, जहां लीलावती किसी कसाई की तरह राजू के कान पकड़े थी। तभी शांति झगड़ पड़ती है। अरे ओ निर्दय औरत, छोड़ मेरे पोते को, छोड़। देखो देखो मोहल्ले वालों, आ गया चोरों का खानदान। तू चोर, तेरा पूरा खानदान चोर होगा। अरे भाग्यवान, चुप करो, ऐसे झगड़ा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अरे एक ही पड़ोस में रहना है हमें। लीलावती बहन जी, क्या बात है, मेरे पोते से कोई भूल चूक हुई है क्या? ज्यादा दूध के धुले मत बनो माधव भाई, जरा पूछो अपने पोते से मेरे घर के बाहर क्या कर रहा था। तभी सिमरन राजू के मुंह में बिरयानी का जूठन लगा देखकर समझ जाती है। आंटी जी, अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अब चलिए सब लोग। भाभी, जब हमारे राजू ने कुछ किया ही नहीं तो आपने उस घमंडी औरत से क्यों माफी मांगी? राजू, सच सच बता, क्या तूने लीलावती आंटी के कूड़ेदान में से बिरयानी निकाल कर खाई थी? हाँ खाई थी माँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला, मेरा बिरयानी खाने का दिल करता है, लेकिन तुम कभी नहीं बनाती हो। राजू के कूड़ेदान में से झूठी बिरयानी निकालकर खाने की बात सुनकर पूरे ससुराल वालों का कलेजा फट जाता है। पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ता। हे ऊपर वाले, तू यह कैसे दिन दिखला रहा है? मेरा बच्चा बिरयानी खाने के लिए तरस रहा है, लेकिन एक पिता होकर भी उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी एकदम से सिमरन की नजर एक लाइन से लगे सब्जियों की पन्नी पर जाती है, जिससे उसे जुगाड़ आता है। तुझे बिरयानी खानी है ना, तो आज घर में बिरयानी बनेगी। मगर बहू, अभी हमारे हाथ में पैसा कौड़ी भी नहीं, तो चिकन मटन कहाँ से खरीद कर लाएंगे? माँ जी, सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सिमरन अपनी ननद प्रिया के साथ मिलकर कटहल और बाकी सब्जी छांटकर रसोई में लाती है और बिरयानी बनाने में लग जाती है। नंद जी, तुम इन सब्जियों को बारीक बारीक काट दो, तब तक मैं इस कटहल को छील कर काट लेती हूँ। माना कि हमारे पास मटन बिरयानी खाने के पैसे नहीं है, लेकिन सब्जी तो हमारे घर की है, सब्जी बिरयानी तो बना सकते हैं। भाभी, यह जुगाड़ हमको पहले क्यों नहीं सूझा? सिमरन शिद्दत से बिरयानी बनाती है। बिरयानी के चावल तो भिगो दिया, तब तक सब्जी अच्छे से भून लेती हूँ। प्रिया, तुम जरा ये खड़े मसाले सिलबट्टी पर पीस दो। जी भाभी। थोड़ी देर में सब्जी बिरयानी की स्वादिष्ट खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इधर पूरा परिवार मन में दिलासा लगाए हुए बिरयानी का इंतजार कर रहे थे कि कुछ देर बाद गर्मा गर्म सब्जी बिरयानी पेश है। लीजिए सब लोग खाइए। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी सब्जी बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया, आज तो पेट भरकर खाऊंगा। जैसे ही गरीब ससुराल वाले एक कोर सब्जी बिरयानी खाते हैं तो खुशी से उनके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। क्या हुआ माँ जी, बाबूजी, आप लोग रो क्यों रहे हैं? बिरयानी में मिर्ची ज्यादा हो गई है क्या? हमने तो जीवन में कभी इतनी अच्छी सब्जी बिरयानी नहीं खाई थी। तुमने तो सच में होटल फेल कर दिया।
सच में सिमरन, क्या कमाल की बिरयानी बनाई है तुमने। बिल्कुल भी देखकर नहीं लग रहा है कि बिना चिकन मटन की बिरयानी है यह। अरे भैया, यह कटहल के पीस खाकर तो मुझे चिकन के पीस की याद आ रही है। भाभी, अब तो आप कमर कस लो, क्योंकि सप्ताह में एक बार तो हम आपके हाथ की सब्जी बिरयानी जरूर से जरूर खाएंगे। जी जरूर मयंक भैया। सब्जी बिरयानी खाकर अपने ससुराल वालों का खुशी से खिलखिलाता चेहरा देखकर सिमरन के चेहरे पर एक बड़ा संतोष दिखाई पड़ रहा था। पूरा परिवार सलाह मशवरा करते हैं, जिसके बाद सिमरन घर के बाहर ही सब्जी बिरयानी का ठेला लगाना शुरू करती है, जो कि अच्छा खासा चल पड़ता है।